तो लगन चार्ट में हम शनि की महादशा को डिस्कस कर रहे हैं जब भी आपका शनि विभिन्न भाव में स्थित होगा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे अब दसम भाव के लिए। अब तक हमने नवम भाव तक के लिए चर्चा पूरी की है और दसम भाव की जहां तक बात आती है, शनि दसम भाव में स्थित हो तो काफ़ी बेहतर परिणाम भी दे सकता है और काफ़ी खराब परिणाम भी दे सकता है। डिपेंड करता है एक तो आपकी महादशा आती कब है और आप जिस समय आपकी दशा आ रही है उस समय क्या कुछ करने में सक्षम है लाइफ में, या कितनी आपकी एजुकेशन का लेवल है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, आपका थॉट्स का जो प्रोसेस है, आपका सोचने समझने का जो नज़रिया है, विचार करने का जो नज़रिया है, कितनी आप में मैच्योरिटी है। शनि अगर मान लो 10th हाउस में आपका यहाँ पे प्लेस्ड हो, तुला राशि में, वृषभ में या कन्या में या मिथुन में, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं शनि की महादशा के दौरान। इवन कुंभ राशि में भी शनि जब स्थित होगा तो भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है रिजल्ट्स की वो काफ़ी स्लो रहती है, इसलिए आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है कैरियर को लेकर। हो सकता है आपकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि शनि की महादशा से पहले आपने बृहस्पति और राहु की महादशा को भोगा है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ वैसी है जैसे आपके राहु महादशा आपने देखी या बृहस्पति की महादशा आपने देखी। लेकिन वैसा शनि की महादशा नहीं रहने वाली आपके लिए। शनि मोस्टली आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है, आपको बहुत ज़्यादा परिपक्वता की तरफ लेकर जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ लेकर जाता है। शनि की इस प्लेसमेंट की वजह से आप किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं। इवन आप अपना खुद का भी कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, इवन बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं। शनि आपको यहाँ आत्मनिर्भर बनाएगा। ऐसे केस में कभी कभी ये देखा गया है कि शनि अगर मकर राशि में है, अगर कर्क राशि में है, अगर वो मेष में है, वृश्चिक में है, तो कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा उलझन रहती है। और कैरियर में जहाँ तक बहुत लंबे समय तक किसी एक पद पे काम कर रहा है या किसी एक ही कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, अगर प्रमोशन भी मिल पा रहा है तो फिर सैलरी वगैरह से वो उतना संतुष्ट नहीं है या अपने कैरियर की प्रोग्रेस से उतना संतुष्ट नहीं है। इस केस में 10th लॉर्ड आपकी बहुत बड़ी भूमिका आपकी लाइफ में निभाएगा। तो 10th लॉर्ड का अच्छा होना, बहुत वेल प्लेस्ड होना भी जरूरी है। मान लो अगर आपका जो शनि है 10th हाउस में बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है, बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, लेकिन आपका 10th लॉर्ड भी अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है या 10th लॉर्ड आपका हो सकता है चार्ट में बहुत ज़्यादा बली ना हो, उस केस में जो प्रभाव होंगे कहीं ना कहीं शनि वहाँ ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। तो शनि आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आपको स्लो कर सकता है। ऐसा शनि है तो व्यक्ति कोई लोहे से जुड़ा हुआ बिजनेस या कोई ऐसी कंपनी वगैरह में काम कर सकता है जिसमें लोहे का ज़्यादा से ज़्यादा काम होता हो, उसका यूज होता हो, या जातक वकालत वगैरह कर सकता है, या जातक कोई ऐसा कार्य कर सकता है मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह से जुड़ के काम कर सकता है। साथ साथ में उसका कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, इवन फॉरेन सेटलमेंट की भी संभावना रहती है कभी कभी। शनि यहाँ प्लेस्ड है तो आपको बहुत ईमानदार बनाएगा अपने प्रोफेशन या अपने काम के प्रति। इसके साथ साथ आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, आप फुली फोकस्ड रहेंगे। तो शनि की महादशा में आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप अपने घरेलू जीवन पर, अपनी मैरिड लाइफ पर हो सकता है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या फिर आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। शनि यहाँ पे मान लो अब अगर वक्री होकर प्लेस्ड होगा आपके 10वें घर में तो ज़्यादा बेहतर प्रभाव होंगे, ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे। और आपका 10th लॉर्ड भी अगर अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में तो आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोस्टली शनि देखिए अगर आपके शुक्र के घरों में प्लेस्ड है, अगर बुध के घरों में प्लेस्ड है, या इवन अपने मूल त्रिकोण कुंभ में भी अगर प्लेस्ड है, तो वहाँ पे फिर जो आपका यहाँ डिस्पोजिटर है शुक्र और बुध होने के केस में, तो उनकी पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी हो तभी शनि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। मोस्टली अगर ऐसे शनि की महादशा आपको अर्ली एज में आ जाती है, मान लो आपको 20 की एज तक या 25 की एज से पहले ऐसी दशा आ जाती है, तो ये आपकी एजुकेशन में कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। आपके परवरिश जो हुई है, परिवार की तरफ से जो आपको सपोर्ट मिला है, उससे कहीं ना कहीं असंतुष्टि दे सकता है। तो भले ही आपका जीवन प्रारंभ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में बीता हो, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं में बीता हो, लेकिन आपको ऐसा शनि परिपक्वता जरूर देता है। शनि की ऐसी महादशा आपको अगर 25 की एज या इसके बाद कभी भी आती है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रभावों की आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, अगर इवन वक्री शनि भी है तब भी। शनि आपकी एक अलग प्रकार की इमेज बनाता है अपनी महादशा के दौरान, और 19 वर्ष की महादशा आपके जीवन को धीरे धीरे काफ़ी स्टेबल कर देती है। ऐसा शनि आपको लेट एज में ज़्यादा नेम फेम दिलाएगा, ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। और शनि आपको घरेलू मामलों में भी सपोर्ट तो काफ़ी करेगा, लेकिन शुरुआत में अपनी अर्ली एज में या लगभग अपनी 40-45 की एज तक आप अपने कैरियर के प्रति ही ज़्यादातर फोकस्ड रहेंगे। तो ये एक थोड़ी सी समस्या कभी कभी आपके लिए आ जाती है। इस प्रकार का शनि है तो व्यक्ति अपने बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है, वो अपने हिसाब से चलने वाला होता है, वो किसी की सुनना पसंद नहीं करता। इस वजह से शनि की महादशा के दौरान आपको बॉस के साथ या कभी कभी कलीग्स के साथ भी बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए किसी जातक ने हो सकता है कि
अर्ली एज में शनि की महादशा भोगी है तो उसने जो राहु की महादशा है या जो जुपिटर की महादशा उसका अनुभव नहीं लिया। लेकिन कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा अगर आ रही है 40 या 45 की एज के आसपास, तो आपका राहु की महादशा का भी अनुभव रहा है, आपको बृहस्पति की महादशा का भी अनुभव रहा है। लेकिन उन दशाओं से अगर इस दशा को कंपेयर किया जाए तो ये महादशा थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर शनि आपसे मेहनत मांगता है, आपसे हार्डवर्क मांगता है, आपसे डेडिकेशन मांगता है, आपसे काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है, आपसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी को वहन करने की क्षमता मांगता है। अगर आप ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं धीरे धीरे परिपक्व होकर, तो शनि फिर काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रभाव यहाँ ला सकता है। अब शनि के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो प्लैनेट आपकी मोस्टली हेल्प कर सकता है। जैसे अगर शनि के साथ बृहस्पति बैठे हों, शनि के साथ बुध हों, शुक्र हों, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इस हिसाब से शनि की महादशा तब आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है जब शनि के साथ मान लो केतु स्थित है, आपका राहु स्थित है, चंद्रमा स्थित है, या इवन कभी कभी सूर्य भी स्थित हो तब भी। इस हिसाब से आपको अपना जो घरेलू जीवन है, अपनी जो मैरिड लाइफ है या अपने जो रिलेशंस हैं उनके साथ और अपने कैरियर के साथ एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर आप प्रदर्शन की उम्मीद अपने आप से कर सकते हो। देखिए शनि का अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से भी यहाँ विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। शनि की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ने से बेसिकली आपके ऐसा जो शनि है विदेश से कनेक्ट कर सकता है, विदेश में इवन सेटलमेंट दे सकता है, बार बार आपको विदेश में यात्रा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कोई मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में भी शनि आपको काफ़ी अच्छी फेम दिला सकता है। लेकिन ऐसा शनि कभी कभी स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम्स लाता है। आप हो सकता है कि कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर ध्यान दे रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ का कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इस प्रकार का शनि आपको ओवर थिंकिंग का सामना करवा सकता है। अगर चंद्रमा आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है, चंद्रमा मान लो चार्ट में केतु से प्रभावित है, राहु या शनि से प्रभावित है, तो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लाता है और कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा भय भी लाता है। अब जो 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि उस ग्रह पर होने से उस ग्रह विशेष के केस में आप थोड़े ज़्यादा डिसिप्लिन में आ सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रख सकते हैं या बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी मैरिड लाइफ या अपने बाकी रिलेशंस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है कभी कभी। इस प्रकार की प्लेसमेंट से शनि के साथ बैठा वगैरह आपकी थोड़ी ज़्यादा मदद कर सकता है शनि की तुलना में। इस हिसाब से शनि आपको कभी कभी जेल यात्रा भी करवा सकता है अगर 10th हाउस में अच्छा प्लेस्ड नहीं है। इस हिसाब से कैरियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ही आपको सोचना चाहिए या आपको जाना चाहिए। शनि का फिर प्रभाव आ जाता है आपके 4th भाव पे। शनि का 4th भाव पे प्रभाव है तो शनि आपको फैमिली से दूर कर सकता है, फैमिली से काफ़ी डिटेच कर सकता है, फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकता है और फैमिली के कार्यों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बना सकता है या काफ़ी ज़्यादा सीरियस बना सकता है। यहाँ पे शनि की 4th हाउस पे दृष्टि होने से मानसिक तौर पर ऐसा शनि आपको काफ़ी मजबूत बनाता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंसंट्रेट उतना अच्छे से नहीं कर पाते अगर आपको अर्ली एज में दशा आ जाती है। तो कैरियर को लेके, अपनी पढ़ाई वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ जो फैमिली के सदस्य हैं, विशेषकर आपके माताजी, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। शनि की 4th हाउस पे दृष्टि होने से आपके विचारों में काफ़ी स्थिरता आएगी, आपके विचारों में समय के साथ साथ काफ़ी परिपक्वता आएगी। और शनि की महादशा में आप जब तक खुद अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप बहुत अच्छे से हार्डवर्क नहीं कर रहे, तो बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें आप। उसके बाद शनि की दृष्टि आ जाती है 7वें घर पे। देखिए 7वें घर पे शनि की दृष्टि है तो जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है कैरियर के लिए, लेकिन आप अपने जीवन साथी की हो सकता है उतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो, जीवन साथी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो रही हो और कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी और आप स्वयं दोनों काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, एक दूसरे को काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में 7वें भाव में जो बैठा प्लैनेट है आपके चार्ट में वही आपके यहाँ ज़्यादा मदद कर सकता है। तो 7वें भाव में बैठे प्लैनेट पे अवश्य विचार करें। शनि यहाँ 7वें भाव पे दृष्टि डालेगा तो आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, जिस भी प्रकार के कार्य में आप इन्वॉल्व होंगे, उसकी वजह से आपकी एक अलग प्रकार की इमेज दिखाता है। आप हालांकि पब्लिक के प्रति बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेटेड होंगे, लेकिन अपने परिवार या अपने बाकी रिश्तों के प्रति हो सकता है आपका रुझान उतना अच्छा ना हो। इस हिसाब से शनि आपको काफ़ी सेल्फ डिपेंड बना सकता है, काफ़ी स्वाभिमानी बना सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम के प्रति बहुत समर्पित बनाता है। तो आपकी ईमानदारी की वजह से, आपके अन्य गुणों की वजह से, आप अपने कैरियर की वजह से काफ़ी नेम फेम पाते हैं। ऐसी दशा अगर आपको बहुत लेट एज में आ जाती है, जैसे मान लो 45 की एज में, 50 की एज में, तब भी आप काम करना बहुत पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रिटायरमेंट ले लें तो आप अपने घर पर जाकर बैठ जाएंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। इवन ऐसा शनि आपको लेट एज तक, काफ़ी लगभग जब तक आपका शरीर आपका साथ देता है तब तक भी आपको काम करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस हिसाब से आप अपने लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार कर लें, क्योंकि वो सेहत के लिए काफ़ी जिम्मेदार रहेगा और लग्नेश की स्थिति भी जरूर देख लें। साथ में जो 7वें भाव में बैठा प्लैनेट है वो आपकी इमेज, आपकी पब्लिक छवि के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इस हिसाब से आपको शनि की महादशा को जज करना चाहिए जब भी शनि आपका 10वें घर में प्लेस्ड है और शनि की महादशा आपको आ रही है।